मेरा नाम हमज़ा वहीद है और मैं बेसिकली साउदर्न पंजाब मुल्तान रहीम यार ख़ान वो मेरा एरिया है। और मैं लाहौर से सोलो बाइक ट्रिप पे निकला हुआ हूँ अकेले बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की टूर पे। तो अब मैं अपना सफ़रनामा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। शुरू हुआ था लाहौर से। लाहौर के बाद मुझे स्कर्दू पहुँचते 3 दिन लग गए। पहले पिंडी रुका, उसके बाद फिर बशाम के रास्ते चलास में एक दिन रुकना पड़ा, फिर उसके बाद स्कर्दू आए। तो स्कर्दू के बाद पहुंच के तकरीबन एक दिन रेस्ट हुआ बाकी इंतज़ाम करते हुए। उसके बाद फिर पहले कचूरा, अपर कचूरा जो सारे लोग जाते हैं वहाँ पे नाइट स्टे भी हुआ। उसके बाद फिर तकरीबन 14वीं का चांद आ रहा था, तो मेरा इरादा ये था कि मैं देवसाई चला जाऊँ। तो जल्दी जल्दी देवसाई गए हम, वहाँ पे रात वहाँ पे गुजारी। वहाँ पे रहने का इंतज़ाम भी अच्छा था, खैमा वगैरह था। तो रात बर्फ़बारी भी हुई, -8 -7 तक गया था। तो बाकी अभी तक सारे सफ़र में जो मैं बाद में भी बताऊंगा, उसमें सबसे खूबसूरत जो जगह लगी थी वो शिवसर लेक लगी थी, वो वहीं देवसाई में थी। तो बाकी वहाँ देवसाई में एक दिन गुजार के वापस फिर स्कर्दू आया था। उसके बाद फिर वहीं पे मुलाकात हो गई थी यहीं के मुकामी लोगों के साथ। तो उन्होंने भी जाना था। हुसैनाबाद के साथ है एक महसूर रॉक, वो पत्थर सा निकला हुआ एक यहाँ पे है, उसके अलावा नॉर्वे में है। तो हम लोग वहाँ पे भी गए और एक दो दिन इंतज़ाम करने के बाद तकरीबन यहाँ पे मुझे 8 से 10 दिन हो चुके थे। स्कर्दू के अंदर 8 दिन हो चुके थे। उसके बाद फिर मैं शिगर चला गया। तो शिगर के बाद पहला स्टे शिगर था। उसके बाद शिगर से मैं दासू गया। शिगर से तकरीबन आधे घंटे के बाद पक्की रोड ख़त्म हो जाती है। हशूबी बाग, चेरी का बाग है बहुत मशहूर। उसके बाद फिर गाँव आते जाते हैं, मुख्तलिफ गाँव आते हैं, यंग सिल्दी, और फिर आगे मैं डायरेक्ट स्कूली गया। दरमियान में अपोलो गन आता है, लेकिन ये सारा रास्ता कच्चा है, लेकिन बाइक वहाँ चल जाती है। उसके बाद मैं स्कूली गया तो तकरीबन शाम असर का टाइम हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली 2-3 साल हुए हैं तो जोला तक रोड बना है, लेकिन वहाँ सिर्फ HMT या जीप्स जाती है, तो बाइक का ट्रैक नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी पे जा सकते हैं। फिर मैंने उनसे परमिशन ली, CKNB वाले थे, उन्होंने परमिशन दे दी। तो वहाँ से तकरीबन 3 घंटे जीप पे लगते हैं। तकरीबन 3.5 घंटे मुझे लग गए थे जोला पहुँचते। तकरीबन मगरिबी शाह हो गई थी। तो वहाँ पे जोला कैंप पे रात गुजारी। तो अगले दिन वहाँ से पहले बेसिकली अस्कोली से लोग K2 का बेस कैंप शुरू करते हैं ट्रैक। तो अब वो जोला से शुरू करते हैं एक दिन गुजार के। तो जोला से फिर आगे पायू की तरफ मैं चल पड़ा था, लेकिन इंतज़ामात नहीं थे, खुराक नहीं थी, टीम नहीं थी, पाउडर वगैरह नहीं थे। तो फिर मैंने इरादा अपना तर्क किया और फिर मैं वापस आ गया। फिर वहाँ पे तकरीबन शाम हो रही थी, तो अस्कोली में ही फिर वापस आके मैंने रात गुजारी। फिर अस्कोली से मैं वापस निकला हूँ और रास्ते में आते आते एक बाशे वैली है, वहाँ पे 2 गर्म चश्मे हैं, वहाँ से भी करीब से होते हुए फिर मैंने आगे शिगर में गुजारी रात। अगले दिन फिर जरबसो, ब्लाइंड लेक कहते हैं उसको, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ भी बहुत खूबसूरत जगह थी, तो वहाँ पे भी रात रहने का दिल कर पड़ा, वहाँ पे भी टेंट लगाया। तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर थकावट की वजह से फिर शिगर में रुकना पड़ गया, और थोड़ा सा रेत का तूफ़ान भी आया हुआ था। तो तकरीबन मुझे 6 दिन शिगर में भी लग गए थे। तो तकरीबन 6 दिन वो, और 8 से 10 दिन स्कर्दू के आसपास के, ये मैं बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा इरादा खपलू की तरफ बना। तो ये बहुत मशहूर वाटरफॉल है, मनटोका वाटरफॉल। मैंने कहा यहाँ से होते चलते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन ज़ोहर असर के वक़्त में आया। तो यहाँ पे तकरीबन शाम हो गई। आज वही बात मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से जाने का इरादा था, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे लोगों ने बताया यहाँ पे खामोश वाटरफॉल है, और उसके अलावा खरमंग झील है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो वहाँ पे तो मेरा सुबह जाने का इरादा है, लेकिन यहाँ पे एक और साथी बन गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई 8 से 10 घंटे या 12 घंटे लगते हैं यहाँ पे। 2 झीलें आती हैं, एक उचन और दलोंगजिंग। दलोंगजिंग 2 झीलें हैं। तो इनके मुताबिक ये कहते हैं कि भाई अभी वहाँ पे तकरीबन पंजाब से कोई भी नहीं गया। नहीं। लोकल लोग जाते हैं, आर्मी वाले चले जाते हैं, लेकिन लोग, अगर आप गए तो आप पहले होंगे, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं। बाकी बल्तिस्तान के लोगों के बारे में बात करते हुए, यहाँ के लोग सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम देते हैं। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जिस तरह हमारे वहाँ पे होता है, हर कोई जल्दबाजी में होता है, तो यहाँ पे सुकून से टाइम देते हैं, बातचीत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। उसके अलावा आप जितना मर्जी कहो कि नहीं, तो वो चाय आपको पेश करेंगे, कहवा पेश करेंगे। उसके अलावा 99% यहाँ पे अमन है। क्राइम रेट ज़ीरो है, आलमोस्ट ज़ीरो है।
मैं अपनी बाइक रात को ऐसे ही सामान के साथ खड़ी करके साथ टेंट लगा के मैं आराम से रह लेता हूँ, और अभी तक कोई भी ना वाक़या हुआ है ना सुना है। तो बहुत पुरअमन इलाका है, और ख़ास तौर पे एक और बात ये कि मतलब लोग पोलाइट है, नरम लहजे में बात करते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी है, क्योंकि आप बाहर से आए हो, मुसाफिर हो, तो वो इस तरह की बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गिलगित और हुंजा की तरफ तो बहुत लोग जाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता स्कर्दू भी डेवलप हो रहा है, रोड बन रही है जगलोड़ से आगे, और आगे फिर जैसे भी मैंने बताया स्कोली से जोला तक बनाया, आगे भी वहाँ भी बनेगी रोड। अब यहाँ पे भी रोड्स का काम हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि 2-3 साल तक जो यहाँ पे झीलें हैं वो भी बनेंगी, फिर सीपैक का रूट भी निकलेगा शिकर वाली साइड से, तो यहाँ पे टूरिज़्म बहुत बूस्ट करेगा, तो ये भी बहुत फ़ायदा है। और बाकी ये है कि अपने बारे में बात करते हो, सबसे खूबसूरत जो मुझे अभी तक झील लगी है वो श्योसर लगी है, और बाकी जो रात देवसाई में गुजारी थी वो भी बहुत यादगार रात थी। और जो सबसे ख़राब सफ़र रहा बाइक का वो वही स्कूली से आगे जो था, वो बहुत ख़राब सफ़र था, बड़े बड़े पत्थर थे तो चढ़ाई भी ख़राब थी। और जो सबसे मुश्किल रात थी वो जो मैंने बताया कि पहाड़ पे हम चले गए थे, वो गलती से रात वहाँ रुकना पड़ गया था, वो मुश्किल रात थी। बाकी ये एक ब्रीफ सा मेरा सफ़रनामा था जो मैंने हिमालयन टाइम्स के सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, तो ये इनके साथ मैंने शेयर किया। तो उनके लिए ये पैगाम मेरा है कि जो फेमस जगह हैं वहाँ पे तो चलो आप लोग 6-7 दिन में घूम लेते हो आप, लेकिन यह कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने बल्तिस्तान घूम लिया, कि अगर मैं कचूरा, शंग्रीला और ये खपलू और मंठोगा 4-5-10-12 जगह घूम ली हैं, तो ये दिस इज़ नॉट लाइक यू हैव विजिटेड द होल बल्तिस्तान। उसके लिए 15 दिन, महीना, मैं कहूँगा महीना भी कम है अगर आपने वाकई में बल्तिस्तान घूमना है। एक ये बात, दूसरा ये कि मतलब सेफ़्टी तो हर कोई कहता है कि अपनी सेफ़्टी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, तो वो अपने कंट्रोल में चीज़ें रख के और अपने साथ जो भी सामान वगैरह है वो भी ज़रूरी हो, और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं मुकामी लोगों से भी पूछें, इन्फॉर्मेशन भी पूरी लें और फिर जाएं। और बाकी जैसे मैंने बताया कि बहुत पुरअमन इलाका है, तो और कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है बल्तिस्तान में तो आगे देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा ट्रिप। हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज़।